Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 3. Chapter name is Mineral and Power Resources. Mineral and Power Resources. Mineral and Power Resources. ये चैप्टर हमारा क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 3, ठीक है। इस चैप्टर में हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेस इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे फर्स्टली इसमें एक स्टोरी दी हुई है। ये कीरी की स्टोरी है, इसको आप अपने आप ही पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर हमारा यहाँ से, टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स on this earth have several materials called minerals mixed in them। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, दैट यू कैन नॉट सी, जो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। रॉक्स ऑन दिस अर्थ, रॉक्स में होती हैं ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर, ठीक है। हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि ये मिनरल्स होते हैं जो हमें रॉक से मिलती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें रॉक से अवेलेबल होती हैं वो मिनरल्स कहलाती हैं, ठीक है। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो रॉकी क्रस्ट होती है, अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट होती है, उस क्रस्ट से हमें ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। Are naturally occurring substances that has a definite chemical composition is a mineral। देखिए, a natural occurring substance, जो भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, that has definite chemical composition, जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। उसमें मतलब केमिकल का कंपोजिशन होता है, और ये क्या होता है, इसी को हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। और जो मिनरल हैं वो हमें इस अर्थ पर पूरे स्पेस पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो कहीं कहीं पर ही हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। और वो हमें एक पार्टिकुलर एरिया में ही प्राप्त होते हैं या रॉक फॉर्मेशन होती हैं, वहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजली एक्सेसिबली सच एज द आर्कटिक ओशियन, वेड एंड अंटार्कटिका, ठीक है। सम मिनरल्स कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फाउंड किए जाते हैं इन एरियाज, ऐसे एरियाज में विच आर नॉट ईजली एक्सेसिबल, जो हमें बहुत आसानी से हमें वहाँ से एक्सेसिबल नहीं होते हैं, यानी कि अवेलेबल नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि आर्कटिक ओशियन, वेड है, ठीक है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये आसानी से नहीं मिल पाते हैं हमें, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं वो जो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स होता है वहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है, अंडर वेरिंग कंडीशन। और उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। दे आर क्रिएटेड, और वो क्रिएट किए जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस बहुत सारी होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, या और भी किसी कंडीशन से, मतलब बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से हमें ये क्रिएट होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, मतलब उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, उनको क्रिएट करने में। वो अपने आप ही क्रिएट होते हैं, जो भी
नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो अपने आप ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दे कैन आइडेंटिफाई, वे पहचाने जाते हैं या उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बेसिस ऑफ देयर फिजिकल, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेस पर उनको हम पहचानते हैं, ठीक है। सच है जैसे कि कलर है, उसके कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या डेंसिटी से या हार्डनेस से, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं उनसे भी सच है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इनसे हम उनकी आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं मिनरल्स, उसको हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो देखिए इसमें दिया हुआ है देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 डिफरेंट मिनरल्स, देयर आर ओवर 3000, लगभग 3000 मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 3000 डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको कंपोजिशन के बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है और उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, मतलब 2 टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। इसमें फिगर 3.2 में दिया हुआ है मेटेलिक मिनरल्स होते हैं एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आपका फेरस और नॉन फेरस होते हैं, मीन्स मेटेलिक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनमें मेटल रॉ फॉर्म में कंटेन होता है, मतलब उनमें जो मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में होता है मिला हुआ, ठीक है, मिक्स होता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। और देखिए जो मेटल होते हैं आपके, ठीक है, जो मेटल होते हैं वो एक हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बहुत मतलब हार्ड होते हैं, दैट कंडक्ट हीट, जिस पर आपकी मतलब हीट कंडक्ट की जा सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अगर हम जैसे मान लिया कोई भी मेटल है, उसको हम अगर एक साइड से हीट देंगे तो उसमें हीट पहुंचती रहेगी, मतलब पूरा ही वो पार्ट्स हीट पकड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी मतलब जो मेटल होते हैं उन पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि पूरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें फैल जाती है, ठीक है। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, और इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि ये शाइनिंग होती है, इसमें बहुत चमकीला होता है ये, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमारे फेरस और नॉन फेरस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली है आपका फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर। जो फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, ठीक है, एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, जिनमें आयरन कंटेन होता है, ठीक है। और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं डज नॉट कंटेन आयरन, जिनमें
आयरन कंटेन नहीं होता, यानी कि उनमें आयरन मिक्स नहीं होता है, ठीक है। बट में कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, लेकिन उनमें और दूसरा मेटल कंटेन होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, ठीक है, ये उसमें मिक्सअप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल्स कंटेन नहीं होता है, यानी कि मेटल उसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन है, माइका है एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल सच मिनरल्स, ठीक है। और इस लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट द मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, जिप्सम एग्जाम्पल्स मिनरल्स, द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा आपके जो फ्यूल्स होते हैं जिसमें आपके कोल आ जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम आ जाता है, ये भी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें भी मेटल कंटेन नहीं होता है, यानी कि मेटल इनमें मिक्स नहीं होता है। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मीन्स कैसे जो रॉक्स होती हैं उनसे कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उनकी कुछ यहाँ पर मेथड दिए हुए हैं, जैसे माइनिंग है, ठीक है, ड्रिलिंग है और क्वायरिंग है, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग डिफरेंट टाइप से इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। माइनिंग में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है ड्रिलिंग और इसके बाद है आपका क्वेरिंग। तो फर्स्टली आपका इसमें दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। देखिए जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनसे जो मिनरल निकालने की, यानी कि मिनरल प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, जो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड किए हुए होते हैं, यानी कि दबे हुए होते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। जैसे रॉक्स होती हैं, खदान होती हैं, उनसे हम बहुत सारी मतलब डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, और खुदाई करने के बाद हम उनसे बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, माइनिंग कहलाती है, यानी कि जो रॉक्स को जो डिगिंग किया जाता है, खुदाई की जाती है, वो माइनिंग कहलाती है। उनसे जो मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए बेटा ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं छिपे हुए, ठीक है, गहराई में होते हैं, और कुछ होते हैं जो मतलब शैलो डेप्थ में होते हैं, यानी कि कम गहराई में होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर यह आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, यहाँ से यहाँ पर ये इस तरह से ये जो मतलब मिनरल्स हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से हमें इनको प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि हम मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, मतलब कम गहराई में होते हैं, आर टेकन आउट, उनको जब बाहर निकाला जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, जो सरफेस लेयर होती है उसको रिमूव करके, उसको मतलब हटाकर, ठीक है, दिस इज नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक, ओपन कास्ट माइनिंग। जैसे ये आपका यहाँ पर अर्थ सरफेस है ये, ठीक है, अर्थ सरफेस से मान लिया आपके ये पास में ही कोई मिनरल्स है आपका यहाँ पर, जैसे, ठीक है, ये मिनरल्स है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर अर्थ सरफेस की जो ऊपरी लेयर है इसको हम हटाएंगे, ठीक है, और हटाने के बाद इसको थोड़ी सी खुदाई करने के बाद क्या करेंगे, डिगिंग करने के बाद ये मिनरल्स हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स, जो शाफ्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जैसे मान लिया अर्थ सरफेस से, जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, इससे कुछ गहराई पर होते हैं, ये काफ़ी गहराई पर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम कि बोर्स करते हैं। बोर्स जैसे आपके हैंड पंप होते हैं, उनको मतलब जैसे उनसे जो वाटर निकाला जाता है तो काफ़ी डीप बोर करते हैं हम, हैं बोरिंग करते हैं, तब वो हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इसमें क्या दिया हुआ है कि डीप बोर्स किए जाते हैं और इसी डीप बोर्स के लिए हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। ठीक है, मतलब जो पहले आपके ओपन कास्ट माइनिंग थी उसमें तो आपके अर्थ सरफेस पर ही थे वो। ठीक है, अर्थ सरफेस से थोड़ी गहराई में ही थे, लेकिन इसमें सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि इसमें उनसे कुछ और भी ज़्यादा गहराई में होते हैं। ठीक है, तो और भी ज़्यादा गहराई में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम उनमें डीप बोर्स करते हैं। ठीक है, और डीप बोर्स करते हैं जैसे कि ये मतलब यहाँ पर मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर ये हमने डीप बोर किया और इनसे फिर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं इस तरह से। ठीक है बेटा, तो इसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अक्वर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। और जो पेट्रोलियम होता है आपका, ठीक है, एंड नेचुरल गैस वो अक्वर किए जाते हैं फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से उनको मतलब प्राप्त किया जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेकन देम आउट, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा डीप बोर उनका किया जाता है, डीप काफ़ी गहराई से उनको निकाला जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे इसमें ड्रिलिंग में और सॉफ्ट माइनिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपका यहाँ पर ये अर्थ सरफेस था, ठीक, ये अर्थ सरफेस था और इससे यहाँ पर हमें सॉफ्ट माइनिंग में ही ये अवेलेबल हो गए। ठीक, और इसके बाद अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि हमें और भी गहराई में जाना पड़ता है। ठीक है, और भी डीप बोर कराना पड़ता है। तब हम इस तरह से क्या करते हैं कि यहाँ पर ये डीप बोर हुआ और फिर हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन एज क्यूरिंग। ठीक है, और जो मिनरल्स हमें सरफेस के पास ही मिलते हैं आर सिंपली डग, उनको बहुत सिंपली डग मतलब बहुत कम खुदाई करने पर ही उनको बाहर निकाला जा सकता है बाय द प्रोसेस नॉन एज क्वेरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।